अब तक बीजेपी की सरकारों के सुर में सुर मिलाने वाली यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती को समझ में आ चुका है कि यूपी में फिर से सत्ता की डोर थामनी है तो केवल दलित और मुसलमानों के साथ लेकर चलने से काम नहीं बनने वाला। वो जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखती हैं तो उन्हें लगता है कि दलितों और मुसलमानों में नहीं बनती। इसलिए बूथ लेवल पर जाते ही दलितों और मुसलमानों की सियासी दोस्ती का सच सामने आ जाता है। इसलिए मायावती मुंह से बेशक दलितों के अत्याचार के खिलाफ नारे बुलंद करे, लेकिन उनकी रणनीति है कि अगर सवर्ण साल 2007 की तरह उनके साथ सच्चे दिल से जुड़े तो सत्ता मिल जाएगी। वो साल 2007 के आंकड़े याद कर मन ही मन में खुश हो रही हैं। हालांकि मायावती के इस रणनीति को राजनीति के जानकार दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उनका कहना है कि सवर्ण और दलित का मेल अगर सत्ता की सीढ़ी है तो साल 2012 के चुनाव में मायावती के साथ कैसे खेल हो गया, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता निकल गई। तो सरासरी तौर पर यही नज़र आता है कि उस समय की राजनीति में लोगों ने मायावती की जगह पर युवा अखिलेश में अपना भविष्य का अक्स देखा था। उनकी मास अपील ज़्यादा थी, इसलिए वो सत्ता में आए और मायावती सत्ता से बेदखल हो गई। साल 2017 में उन्होंने मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन कर सत्ता पानी चाहिए तो फेल हो गए। इसलिए जब वो साल 2007 के अपनी रणनीति वाली इतिहास के पन्ने को पलटती है कि सत्ता की खिड़की खुलती दिखाई देती है। 1984 में बीएसपी को प्रदेश में अपने दम पर सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में मायावती कामयाब हुई थी। बीएसपी के वोट बैंक में भी भारी इजाफा हुआ था। पहले चुनाव में 9.41% मत पाने वाली बीएसपी को 2007 में 40.43% वोट मिले थे और 206 सीटों पर जीत हासिल हुई। तब चढ़गुंडों की छाती पर मोर लगा दो हाथी जैसे नारों के सहारे सत्ता में पहुंच चौथी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली मायावती ने पार्टी की चुनावी रणनीति यानी सोशल इंजीनियरिंग में भारी फेरबदल किए। तिलक तराजू और तलवार जैसे नारों को बदलकर हाथी नहीं गणेश जैसे स्लोगन से सवर्ण जातियों में भरोसा जमाने की कोशिश की थी और अपने सियासी गुरु कांसी राम की रणनीति को भी बदल दिया था। ब्राह्मणों को गालियां देने के बजाय सिरहाने पर बैठाने के प्रयोग को कामयाबी मिली। दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ में अति पिछड़ों के तड़के ने मायावती को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया। मायावती ने तब 139 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 114 पिछड़ों व अति पिछड़ों, 61 मुस्लिम और 89 दलित को टिकट दिया था। सवर्णों में सबसे अधिक 86 ब्राह्मण प्रत्याशी बनाए गए थे। इसके अलावा 36 क्षत्रिय और 15 अन्य सवर्ण उम्मीदवार चुनावी जंग में उतारे थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% दलित, 20% मुसलमान और 27.5% पिछड़ी जातियां हैं। उस समय भारी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार हारे, लेकिन सवर्णों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण चुनाव जीत कर आए, जबकि यूपी के 143 सीटों पर मुसलमान हार जीत की वजह बनते हैं। मुस्लिम वोटर भी दो धड़े में बटा होता है। सैयद, खान, पठान, शेख, सईद और सिद्दीकी जैसी ऊंची जाति के मुस्लिम सपा और कांग्रेस को वोट देते हैं, जबकि अंसारी और मंसूरी जैसी पिछड़ी जातियां बीएसपी के साथ होती थी। लेकिन 3 तलाक के बाद पूरा समीकरण बदल गया। इसलिए मायावती बिकरू कांड वाले विकास दुबे की आड़ में ब्राह्मण और ठाकुरों को साथ रख रही है।